हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप सब लोग अच्छे होंगे। और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल, जहां पर मैं 9th 10th 11th और 12th की वीडियो अपलोड करता हूं। और जिसमें से जो हमारा नया चैप्टर चल रहा था उसका नाम डिफ्रेंशिएशन था। और डिफ्रेंशिएशन में एक लेक्चर कंप्लीट हो चुका है, जिसमें हमने फॉर्मूले और डिफ्रेंशिएट कैसे करते हैं वो सब चीज़ हम डिस्कस कर चुके हैं। उसके बाद हमारा जो चल रहा था वो था हमारा इम्पॉर्टेंट फंडामेंटल रूल्स। ठीक है, उसमें से हमने कुछ ऐसे फंडामेंटल रूल्स पढ़े थे जो एग्ज़ाम में बहुत बार पूछे गए हैं और वो मैं पहले ही पढ़ा चुका हूँ। तो अगर आपने पुराने लेक्चर नहीं देखे हैं तो ये आई टैब बन के आ रहा है, उसमें जाइए, प्लेलिस्ट बनी हुई है, प्लेलिस्ट में वीडियो दी हुई है, पहले वीडियो देख लीजिए। फिर उसके बाद आज जो पढ़ेंगे काफ़ी अच्छे समझ में आएगा। और आज हम जो कल पढ़ाया हमने उसी के ही आगे हम डिस्कस करने वाले हैं। देखिए, मैं थोड़ा सा आपको रिवीजन करा देता हूं, लेकिन उससे पहले आप वीडियो को लाइक कर लीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे कि मेरी जितनी वीडियो आती हैं उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो यहाँ पर जो डिफ्रेंशिएशन में रूल चल रहा था, तो हमने कौन सा रूल चला था हमारा, एक था जैसे आपके पास कोई सी कांस्टेंट है और एफ एक्स हो जाता है, ठीक है, और अगर इसका हम डिफ्रेंशिएट करा देते हैं इस तरीके से, तो यहाँ पर क्या होता है कि सी बाहर आ जाता है और डी अपॉन डी एक्स फिर एफ एक्स का डिफ्रेंशिएशन हो जाता है। ठीक है, अब ये हो जाने के बाद फिर हमने पढ़ा था कि अगर एल्जेब्रिक है, जैसे हमने एक क्वेश्चन भी सॉल्व किया था, जैसे मान लीजिए एक्स क्यूब है प्लस 3x है, ऐसे मतलब जो है प्लस 5 है, इस तरीके के क्वेश्चन हमने सॉल्व करके आपको दिखाए हुए थे। जिसमें से जैसे ये कांस्टेंट है, फिर डेरिवेटिव करना है, तो कैसे डेरिवेटिव करना है, मतलब डिफ्रेंशिएट करना है, वो सब चीज़, और कांस्टेंट का डिफ्रेंशिएट भी बताया था। तो हमने यहाँ पर फॉर्मूला यूज कैसे करते हैं वो भी हम सिखा चुके हैं कि फॉर्मूला कैसे यूज करना है। ठीक है, तो एल्जेब्रिक में एल्जेब्रिक जो फॉर्म थी जिसमें से एक्स स्क्वायर है, एक्स है ना, 2x है, 3x है, या क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, या पॉलिनोमियल है कोई, वो सब का डेरिवेटिव कैसे करते हैं, डिफ्रेंशिएट कैसे करते हैं, वो सब चीज़ हम बता चुके हैं। इसके बाद आज हम बात करेंगे एक्सपोनेंट में। ठीक है, कि कोई भी एक्सपोनेंट है या कोई भी एक्सपोनेंशियल टर्म है, उस टर्म को किस तरीके से डिफ्रेंशिएट कराते हैं वो सब चीज़ हम आज देखेंगे। लेकिन उससे पहले एक्सपोनेंट का फॉर्मूला मैं बता देता हूँ कि एक्सपोनेंट का फॉर्मूला होता है डी अपॉन डी एक्स ई की पावर एक्स। अगर ये डिफ्रेंशिएट किया जा रहा है तो यहाँ पर जैसा है वैसा ही रहेगा। ठीक है, अगर e की पावर x है तो ही e की पावर x रहेगा। लेकिन अगर e की पावर x की जगह, ठीक है, e की पावर x की जगह मान लीजिए मेरे पास 2x है, तो क्या होगा, है ना। तो यहाँ पर क्या होता है कि आप क्या कर सकते हो कि अगर इस तरीके से है तो इसको लिख सकते हो e की पावर x रहेगा, और जो आगे होता है 2 वो 2 इंटू हो जाएगा और ये हो जाएगा 2e की पावर x। ठीक है, इसी तरीके से मान लीजिए कि अब 2 ही तो होगा नहीं, बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं, तो मैं कह देता हूँ कि अगर इसमें nx है और n क्या है, कोई भी नंबर है, ठीक है, 0 को छोड़कर, अगर 0 हो गया तो फिर ये 1 हो जाएगा। ठीक है, तो 0 को छोड़कर चाहे वो माइनस में हो चाहे प्लस में हो, कुछ भी हो, अगर वो सब हो रहा है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, n e की पावर nx। ठीक है, यहाँ पर 2x हो जाएगा। क्लियर है, ये चीज़ यहाँ 2 ही रहेगा। ठीक है, nx। तो इस तरीके के क्वेश्चन के फॉर्मूले बनेंगे, तो ये आप थोड़ा सा समझिएगा। अब मैं यहाँ पर एक क्वेश्चन ले लेता हूँ, उस क्वेश्चन के माध्यम से आपको सॉल्व करने की कोशिश करूँगा। और यहाँ पर मैं कैसा क्वेश्चन लेता हूँ, मान लीजिए मेरे पास है 3x स्क्वायर प्लस 5e की पावर x। अगर ये इस तरीके से है तो आप कैसे सॉल्व करोगे। ठीक है, तो अगर ये y इज इक्वल टू है तो हम सबसे पहले इसका डिफ्रेंशिएट करा देंगे। डिफ्रेंशिएट कराने के पहले हमें लिखना होता है
कि पहले आप इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लो और उसके बाद कह दो कि समीकरण एक का x के सापेक्ष दोनों तरफ अवकलन करने पर ठीक है। इंग्लिश वाले लिखेंगे कि डिफरेंशिएट with respect to x in both side in equation फर्स्ट। ओके, तो ये है हमारा, ठीक है। अब क्या करना है, हम डिफ्रेंशिएट कर देंगे तो dy/dx लिखेंगे इसको, ठीक है। और यहाँ पर जैसे 3x² है तो मैंने अभी बताया हुआ है कि अगर कांस्टेंट है तो कांस्टेंट हो जाएगा बाहर, और यहाँ पर हो जाएगा d/dx x²। क्लियर है। अब यहाँ पर प्लस रहेगा, यहाँ कांस्टेंट बाहर हो जाएगा, d/dx हो जाएगा, और यहाँ पर e की पावर x है तो e की पावर x रख देंगे। फिर जब इसका डिफ्रेंशिएट हो जाएगा तो ये हो जाएगा 3, और ये देखिए 2 बाहर आ जाता है तो 2 जैसे ही आगे आ जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, और यहाँ पर 3 2 जा 6 हो जाएगा, x हो जाएगा प्लस 5 हो जाएगा, और ये इसका क्या होता है e की पावर x ही रहता है। तो ये हमारा फाइनल आंसर हो गया, ठीक है। तो ये हमारा पहला एग्जाम्पल था। ऐसे ही हम एक और एग्जाम्पल लेते हैं, उस एग्जाम्पल के माध्यम से आप बहुत अच्छे समझ में आ जाएगा आपको, ठीक है। तो इसको आप नोट कर लीजिए, फिर इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जैसे y = यहाँ पर लिख ले रहा हूँ मैं n x की पावर 5, ठीक है, प्लस एंड 3 e की पावर 5x, क्लियर है, प्लस e की पावर x, ओके, प्लस 8। इस तरीके से हमारा एक क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को हम अगर डिफ्रेंशिएट करेंगे, अवकलन करेंगे तो क्या आएगा, देखिए यहाँ पर हम यही स्टेटमेंट फिर से लिखेंगे। स्टेटमेंट इंग्लिश वाले इंग्लिश से लिखेंगे, हिंदी वाले हिंदी से लिखेंगे। फिर उसके बाद यहाँ पर dy/dx करेंगे, और फिर इसके बाद यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर होगा हमारा जैसे nx की पावर 5 है तो हम यहाँ 5n कर देंगे x की पावर 4, क्यों, क्योंकि आगे आ जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाता है, प्लस अब 3 है तो 3 रहेगा, ठीक है, e की पावर 5x का डेरिवेटिव हो जाएगा, डायरेक्ट करा दिया मैंने इस बार, एंड 5x का क्या हो जाएगा, 5x का हो जाएगा इंटू 5 हो जाएगा, ठीक है, एंड प्लस लिखो e की पावर x का डेरिवेटिव e की पावर x प्लस इसका डेरिवेटिव 0 होगा, ठीक है। समझने वाले समझ गए होंगे, लेकिन इतने बार क्वेश्चन मैंने सॉल्व करा है तो आपका भी बनता है कि आप डायरेक्ट भी सीखो और ख़ुद से करना सीखो। पहले अगर देखिए आपने थोड़ा सा मेहनत कर ली और थोड़ा सा खुद से सीख गए सॉल्व करना, तो फिर आप बहुत अच्छे से सॉल्व कर सकते हो। अगर आप बार बार निर्भर हो, आप बार बार किसी पे डिपेंड हो कि भाई वही क्वेश्चन सॉल्व कराएं, हम सिर्फ देखेंगे, तो देखिए वो आप सिर्फ देख सकते हो, समझ सकते हो, लेकिन जब तक खुद से नहीं करोगे तो आपको गलतियां नहीं पता चलेंगी, और गलतियां पता नहीं चलेंगी तो फिर आप क्वेश्चन खुद सॉल्व नहीं कर पाओगे, ठीक है। बाकी देखने में तो लगेगा अरे वाह हम तो आ गया, हमें समझ में आ गया, लेकिन जब खुद से करेंगे तो कुछ नहीं है। dy/dx प्लस
ये 5n(x) की पावर 4 यहाँ इक्वल है, प्लस अब 5 3 जब 15 e की पावर 5x है ना, प्लस e की पावर x। ये हमारा फाइनल आंसर हो गया। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन था। इस क्वेश्चन के माध्यम से एक्सपोनेंट का मतलब पता चला कि अरे वाह, e की पावर x सबसे आसान होता है लेकिन ख़तरनाक भी होता है। वो ख़तरनाक कब होगा वो हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, लेकिन अभी क्या है, आप इतना ही समझो। अब इसी तरीके के क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, लगाते रहिए आप, जो ना बने फिर मुझसे डिस्कस कीजिए। अब e की पावर x वाला तो हो गया, अब हम पढ़ेंगे लॉग वाले। ठीक है, लॉगरिथमिक फंक्शन के। ठीक है, लॉग में कैसे होंगे। ठीक है, तो लॉग का पहले फॉर्मूला हम देखते हैं। यहाँ पर कल मैंने वैसे पूरे फॉर्मूले दिखा दिए, लेकिन क्या है ना कि मान लीजिए कि किसी को ना आ रहा हो समझ में या बार बार भूल रहा हो, तो उसके लिए है। तो जैसे d/dx है, यहाँ पर मैं अगर log x लिख देता हूँ, ठीक है, बेस e है मान, ठीक है, इक्वल टू ये हो जाएगा 1/x। ठीक है, ये हमारा फॉर्मूला है लॉग का। क्लियर है। अगर ये लॉग का फॉर्मूला है तो क्वेश्चन किस तरीके से बन सकता है। ठीक है, तो सबसे सिंपल क्वेश्चन लेता हूँ मैं कि y लिखा हुआ है 5x² प्लस e की पावर 3x प्लस 5 log x बेस e। अगर ये इस तरीके से है तो फिर क्या होगा। अब देखिए, इसमें आपको तीनों कॉन्सेप्ट समझ में आ रहे हैं, तीनों जो बताए हैं, अलजेब्रा के, एक्सपोनेंट के, अब लॉग के, तो तीनों आपको क्लियर होते रहेंगे। तो यहाँ पर अगर dy/dx तो आप स्टेटमेंट मैं बता ही चुका हूँ, बस वही लिखना है और फिर उसके बाद डेरिवेटिव डिफ्रेंशिएट कर देना dy/dx। तो ये हो जाएगा 5 2 10x², वो 10x 2 - 1 हो जाएगा ना, एंड ये हो जाएगा 3e की पावर 3x प्लस 5 और log इसका होता है 1/x। ठीक है, तो ये हो जाएगा dy/dx इज इक्वल टू 10x प्लस 3e की पावर 3x प्लस 5/x। क्लियर है। तो ये हमारा क्वेश्चन का आंसर है। तो आई होप ये सब समझ में आ ही रहा होगा, कहीं भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब लॉग के देखिए कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, जैसे log m प्लस log n किसका होता है, m × n का होता है ना। तो यहाँ पर मैं कुछ लॉग के आपको प्रॉपर्टीज़ बता देता हूँ, जिससे कि आपको क्वेश्चन आए तो सॉल्व करना सीख जाएं। ठीक है, जैसे यहाँ पर पहली प्रॉपर्टीज़ है लॉग की, जैसे log है m है × n है, तो इसका क्या होता है, तो इसका होता है log m प्लस log n। क्लियर है। अगर दूसरी प्रॉपर्टी है log m/n, तो इसका होता है log m - log n। क्लियर है। तीसरी प्रॉपर्टी होती है, अगर log m की पावर n है तो ये हो जाएगा n log m। चौथी प्रॉपर्टीज़ है कि अगर यह लिखा है log m बेस b है, ठीक है, या log m बेस n है, मान लो बेस n हो गया, तो क्या होगा, तो ये हो सकता है, यहाँ पर हम लिख सकते हैं log m बेस b अपॉन log n बेस b। ठीक है, इस तरीके का फॉर्मूला याद रखिएगा, बहुत इम्पॉर्टेंट फॉर्मूला है ना। ओके, तो ये क्लियर हो गया आपको। ठीक है। यहाँ पर मुझे थोड़ा सा डाउट हो रहा है, यही है ना।
बाकी यहाँ यही होगा 5 बेस एक्स और एक्स 5 बेस एक्स एंड 5 बेस 2। हाँ सही है, हाँ क्लियर है। ओके, तो ये हो गई प्रॉपर्टीज़। और कौन सी प्रॉपर्टी होती है, मैंने तो इतनी सुनी है, एक और देख लेते हैं। लॉग में अगर ये दिया है e की पावर ये दिया है, मान लीजिए ये दिया है हमारा log e बेस x इज इक्वल टू a, ठीक है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं x इज इक्वल टू ई की पावर a, ये लिख सकते हैं, ठीक है बेटा। ये चीज़ समझ में आई कि अगर ये है तो x इज इक्वल टू ई की पावर a लिख सकते हैं, एक्सपोनेंट के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो ये भी समझ में आ गया होगा आपको, है ना। और एक होता है 5वां 6वां, अगर मान लीजिए आपके पास log e बेस m है इज इक्वल टू log e बेस n, वो n बेस e है, तो इसको हम लिख सकते हैं m इज इक्वल टू n। क्लियर है, ये भी हो गया। और बाकी जो मुझसे छूट गया हो, मान लीजिए नहीं याद हो, तो वो आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि लॉग कई ये प्रॉपर्टीज़ भी होती है, जिससे मुझे समझ में आएगा कि आपको पढ़ने की बहुत अच्छी जिज्ञासा है, आपको इंटरेस्ट है पढ़ने के लिए, ठीक है। तो ये लॉग के हैं, अगर इस फॉर्म में अगर कभी आ रहा है कि y इज इक्वल टू लॉग मान लीजिए x अपॉन y दिया है, तो फिर कैसे करेंगे, तो ये फॉर्मूला खोलेंगे फिर करेंगे, ठीक है। तो चलिए अब लॉग का हो गया, मैं क्या करूँगा आपको एक आप बताइएगा मुझे कि लॉग के विषय में कि कोई एक टॉपिक लूँ लॉग का, शुरू से लॉग के फॉर्मूले, लॉग की प्रॉपर्टी, लॉग के ग्राफ, ठीक है, लॉग के फंक्शन, ठीक है, ये सब चीज़ें मैं आपको बताऊं। और उसमें आपके क्वेश्चन हैं काफ़ी सारे, उसकी प्रॉपर्टी कैसे सॉल्व की जाती है, वो सब चीज़ें मैं एक लेक्चर अटेंड करूंगा, उसमें आपको पूरा बताऊंगा। लेकिन उससे पहले मुझे चाहिए सपोर्ट, ठीक है। आप मुझे कमेंट करके बताएंगे कि आपको लॉग का चैप्टर पढ़ना है नहीं पढ़ना है, ठीक है। अगर आता है तो चलो ठीक है, नहीं आता है तो मैं इतना तो विश्वास दिला रहा हूँ कि आपको लॉग में फिर कोई हरा नहीं सकता, इतने अच्छे से आपको समझा दूँगा, ठीक है, लॉगरिथमिक में। ओके, तो आप मुझे कमेंट करके बताएंगे कि आपको पढ़ना है कि नहीं पढ़ना है, उसी हिसाब से मैं लेक्चर बनाऊँगा, ठीक है। अब इसके बाद लॉग के बाद आता है हमारा, मान लीजिए a की पावर x के फॉर्म में दे दिया, तो क्या लिखेंगे, है ना। जैसे मान लीजिए मेरे पास एक क्वेश्चन है, मेरे पास एक क्वेश्चन है कि a के पावर x में मान लीजिए मेरे पास y इज इक्वल टू 10 की पावर x दी हुई है ये, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे। अगर आता है तो वीडियो को रोकिए, फिर उसके बाद खुद से सॉल्व कीजिए और आंसर बताइए। अब मैं इसका फॉर्मूला भी बता चुका हूँ कि अगर फॉर्मूला हो d/dx a की पावर x का, तो इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है a की पावर x log a बेस e, ठीक है, log a बेस e, ये फॉर्मूला होता है। अब इसी फॉर्मूला को यहाँ पर मैं लगा देता हूँ, तो ये हो जाएगा dy/dx a की पावर x, पहले तो 10 की पावर x एंड log 10 बेस e, ठीक है, ये हो गया क्लियर। तो ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अब हम आगे बढ़ेंगे। अब ये हो गया हमारा, अब हम ट्रिग्नोमेट्रिक में बढ़ेंगे, क्लियर है। अभी तक मैं अलजेब्रा
एक्सपोनेंट, लॉगरिथमिक और इस तरीके का, ये सब चीज़ें मैंने डिस्कस की। अब हम बात करेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक में, लेकिन हमें फंडामेंटल रूल्स भी फॉलो करने हैं, ठीक है। तो फंडामेंटल रूल्स में मैंने पहला रूल बताया था, दूसरा रूल है प्रोडक्ट रूल, ठीक है। प्रोडक्ट रूल में ही हम सब कुछ सॉल्व करेंगे। तो पहले लिखिए, आप हेडिंग डालिए प्रोडक्ट रूल। प्रोडक्ट रूल क्या होता है? तो प्रोडक्ट रूल में क्या होता है कि जैसे आपका ये d/dx है, ठीक है, और यहाँ पर मान लीजिए आपके पास है f(x) कोई फंक्शन है और नीचे g(x) फंक्शन है, ठीक है। ये कोई फंक्शन है दोनों और ये x के फंक्शन है, ठीक है। अगर ये इस तरीके से है, सॉरी प्रोडक्ट रूल है ना, तो f(x) × gx होगा, f(x) × gx। यहाँ पर f(x) और gx दोनों फंक्शन हैं और दोनों फंक्शन x के फंक्शन हैं। अगर ये इस तरीके से आ रहा है तो इसका फॉर्मूला जो होता है वो क्या होता है कि फर्स्ट उसी तरीके से, मतलब पहला उसी तरीके से, दूसरे का अवकलन, है ना, मतलब दूसरे का डिफरेंशिएशन प्लस दूसरा उसी तरीके से एंड पहले का डिफरेंशिएशन। क्या ये आपको डाइजेस्ट हुई? ये फॉर्मूला जो बताया मैंने, ये फॉर्मूला आपको डाइजेस्ट हुआ कि नहीं हुआ पहले, ये बताइए। समझ में आ गया होगा, है ना। अब इसके बाद हम क्या करेंगे कि क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन में इसको लगाते हैं। अगर ये इस तरीके से है तो आपको काफ़ी मज़ा आने वाला है, ये नोट कर लीजिएगा। मैं यहाँ पर क्वेश्चन दे देता हूँ। अब यहाँ पर हमारे पास एक क्वेश्चन है कि y = बहुत छोटा सा क्वेश्चन है, x sin x, ठीक है, फर्स्ट सेकंड या सेकंड फर्स्ट या फर्स्ट सेकंड, क्या कहेंगे इसको। लोगों के देखो, काफ़ी स्टूडेंट के दिमाग में ये रहता है कि सर जैसे ये प्रोडक्ट रूल में अब gx को फर्स्ट माने कि f(x) को फर्स्ट माने, बड़ी दिक्कत होती है। अगर इसमें से कहीं गलती हो गई कि मान लो फर्स्ट किसी और को मान लिया, सेकंड किसी और को मान लिया, तो फिर क्या होगा, है ना। तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, मैं आपको एक ट्रिक बता देता हूँ। ट्रिक क्या है? I L A T E, है ना। काफ़ी लोग कुछ गलत निकाल रहे होंगे, मतलब जब IL लिखा था, है ना, लेकिन ILATE ये आपका एक ट्रिक है। अब आपने सोचोगा अरे यार ये क्या लिख दिया, तो देखो I का मतलब है इनवर्स, L का मतलब है लॉग, A का मतलब है अलजेब्रा, T का मतलब है ट्रिगोनोमेट्री, E का मतलब क्या है? एक्सपोनेंशियल या एक्सपोनेंट बोल सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ है। तो
तो कहने का मतलब है कि इसमें से जो पहले है उसको फर्स्ट मानना है, जो बाद में उसको सेकंड मानना है। अब इसमें जो x है, x क्या है हमारा, अलजेब्रा है, तो x है अलजेब्रा, ठीक है। एंड साइन क्या है, ट्रिग्नोमेट्री ये है। तो अब हम क्या मानेंगे, अलजेब्रा को फर्स्ट प्रॉपर्टी देंगे, प्रायोरिटी देंगे, और ट्रिग्नोमेट्री को सेकंड प्रायोरिटी देंगे। तो इससे आप कह सकते हो कि जैसे मान लीजिए ये पहला आ गया तो इसको फर्स्ट, ये पहला तो ये इसको फर्स्ट, इसको फर्स्ट, इसको फर्स्ट, इसको फर्स्ट, ठीक है। जो पहले आ गया उसको फर्स्ट, जो उसके बाद में है उसको सेकंड, ठीक है। यहाँ से शुरुआत करनी है हमें, ठीक है, चेक करना है। अब देखो ये हो गया कि नहीं हो गया। अब यहाँ पर ये फॉर्मूला लिख लीजिए। अब इस फॉर्मूला लिखने के बाद मैं यहाँ पर आपको सॉल्व करना सिखाता हूँ। y इज इक्वल टू एक्स साइन एक्स, ठीक है। तो इसको मान लिया मैंने फर्स्ट, इसको मान लिया सेकंड, ठीक है। y, अब इसको डेरिवेटिव करा दो, dy अपॉन डी एक्स। अब वही फर्स्ट उसी तरीके, x उसी तरीके, इसका डिफ्रेंशिएशन, तो साइन x का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा, साइन x का होगा कॉस x, ठीक है। प्लस लगाओ, एंड ये उसी तरीके से, और इसका डिफ्रेंशिएशन 1 होता है, तो ये हो जाएगा dy अपॉन डी एक्स, एक्स कॉस एक्स प्लस साइन एक्स, ये हो गया हमारा, ठीक है। तो ये चीज़ समझ में आई कि नहीं आई, समझ में आ गई होगी। अब इसके बाद एक और क्वेश्चन लेते हैं। मान लीजिए साइन एक्स की जगह ले लिया लॉग एक्स, तो क्या होगा, इसकी जगह मैंने मान लिया जैसे लॉग एक्स, तो क्या होगा। तो अब देखिए फर्स्ट सेकंड मानिए, तो अब अलजेब्रा बाद में है, लॉग पहले है, तो अब इसमें इसको फर्स्ट, इसको सेकंड देखेंगे। ये आदत डालना पड़ेगा आपको, अगर ये आदत नहीं डाली तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी, बहुत गलतियां करोगे आप, ठीक है। तो dy अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू फर्स्ट उसी तरीके से, सेकंड का डेरिवेशन डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, 1 होता है, 1 लिखो, प्लस लगाओ, फिर ये उसी तरीके से, एंड इसका डिफ्रेंशिएशन क्या होता है 1 अपॉन एक्स, ठीक है। तो ये x से तो x कट जाएगा, तो dy अपॉन डी एक्स क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा log x प्लस का 1। क्लियर है भैया, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, समझ में आ रहा होगा, बस आपको और अपने आप से क्वेश्चन सॉल्व करने की ज़रूरत है। और क्या है प्रोडक्ट रूल में, मान लीजिए ये क्वेश्चन हो गया हमारा, नोट करते जाइएगा। फिर अब x साइन x हो गया। अब चलो हम साइन x और log x लेते हैं। log x और साइन x लेते हैं, दोनों ले लिया, ठीक है। अब इसमें से फर्स्ट सेकंड किसको माने हैं, तो यहाँ पर देखिए log क्या है पहले और ट्रिग्नोमेट्री क्या है बाद में, तो फर्स्ट इसको सेकंड इसको, तो फर्स्ट इसको और सेकंड इसको, तो dy अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू फर्स्ट उसी तरीके, सेकंड का डेरिवेटिव वो डिफ्रेंशिएशन, तो ये हो जाएगा cos x प्लस साइन x, सेकंड उसी तरीके से फर्स्ट का, तो 1 अपॉन x हो गया। तो ये हो जाएगा dy अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू लॉग x cos x प्लस साइन x अपॉन x। तो ये भी समझ में आ गया होगा। बताइए कहीं कोई दिक्कत आ रही है क्या, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही होगी। ऐसे ही और भी क्वेश्चन है हमारे पास। एक क्वेश्चन है, मज़ेदार क्वेश्चन है, उसको सॉल्व करके देखते हैं, ठीक है। दिमाग थोड़ा सा, अभी मैंने log x sin x लिया, ठीक है।
y इज इक्वल टू साइन x भी लिया था इंटू लॉग x लिया था, लेकिन मैं कह दूं कि यहाँ मल्टीप्लाई कर दो और यहाँ पर 1 अपॉन लॉग x कर दो। अब क्या होगा, अगर ये मैंने इस तरीके से कर दिया तो अब क्या होगा, तो यहाँ पर आप लिख सकते हो y इज इक्वल टू साइन x, लॉग ये है तो इसको मैं लिख सकता हूँ लॉग ये की पावर -1, ऊपर पहुँचा दो। 1 अपॉन x को क्या लिख सकता हूँ, x इनवर्स लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता हूँ, है ना। ये कर दिया। अब फर्स्ट सेकंड मान लिया, फर्स्ट किसको मानना है, इसको, सेकंड इसको, तो dy अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू फर्स्ट उसी तरीके सेकंड का डेरिवेटिव या डिफ्रेंशिएशन दोनों बोल सकते हो। तो ये हो जाएगा cos x, प्लस लगाओ, ठीक है। प्लस लगाने के बाद अब सेकंड उसी तरीके, अब इसका डेरिवेटिव करना है, तो इसका डेरिवेटिव अब कैसे करेंगे ये चीज़ मैं आपको समझा रहा हूँ। सबसे पहले देखिए ये पावर किसकी है, -1 की है, फंक्शन किसका है, x का फंक्शन है। तो आप जैसे ही यहाँ से देख रहे हो तो ये सोच रहे होगे कि ये जो फंक्शन है ये x का फंक्शन है और इसकी पावर -1 है, तो सबसे पहले जो फॉर्मूला लगेगा वो हमारा फॉर्मूला ये वाला लगना चाहिए कि n x की पावर n-1 वाला, पहले ये फॉर्मूला लगना चाहिए। तो यहाँ पर हम करेंगे क्या कि पहले अगर ये है तो -1 को आगे ले आओ और इसमें एक -1 लगा दो, -1 एंड -1 ये लगा दिया, ठीक है। एंड फिर इसके बाद दूसरा स्टेप मल्टीप्लाई लगाना है, दूसरा स्टेप देखना है कि अब ये कर दिया, अब अंदर देख रहे हैं, तो अंदर देख रहे हैं तो हमें देख रहे हैं क्या देख रहे हैं, log x बेस e का फॉर्मूला। तो log x बेस e का फॉर्मूला क्या होगा, 1 अपॉन x होगा कि नहीं होगा। ये चीज़ अगर ये है तो dy अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू, इसको नीचे रख दो तो cos x अपॉन log x बेस e प्लस ये माइनस कर देगा, ठीक है, माइनस साइन x एंड ये -2 हो जाएगा। तो हम यहाँ लिख सकते हैं 1 अपॉन x log x बेस e का होल स्क्वायर, ठीक है। ये कर दिया कि नहीं कर दिया। अब मैं एलसीएम ले लेता हूँ दोनों से, log x बेस e का होल स्क्वायर का, ठीक है, नीचे का दिख रहा है। अगर इसका एलसीएम ले लिया तो हमारा, अगर इसका एलसीएम ले लिया तो हमारा आएगा क्या, हमारा आएगा यहाँ से x का भी ले लें क्या, चलो x का नहीं लेते हैं, ठीक है, x का रहने देते हैं। अगर ये इतना ले लिया तो इससे एक कट जाएगा, एक आएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा log x बेस e, ठीक है, एंड cos x, माइनस लगाओ, माइनस लगाया, यहाँ से ये कट जाएगा तो सिर्फ आएगा हमारा क्या, साइन x अपॉन x, क्लियर है। तो ये हमारा फाइनल आंसर आ गया भाई साहब। काफ़ी लोगों के सर के ऊपर से उड़ रहा होगा, काफ़ी लोगों के सर के ऊपर से उड़ रहा होगा, लेकिन बताइए कहाँ आपको प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम यही है ना कि इसका डिफ्रेंशिएट कैसे कर दिया आपने कि ये है, इसकी -1 है, तो यहाँ पर ये वाला फॉर्मूला कैसे लग गया, ये d अपॉन डी एक्स एक्स की पावर n इज इक्वल टू n x की पावर n-1, ये वाला फॉर्मूला कैसे लग गया। तो ये फॉर्मूला देखिए ना आप, अगर आप यहाँ से देख रहे हो तो सबसे पहले, अरे यार बहुत प्रॉब्लम कर रहा है। तो मैं यहाँ कह रहा था कि जैसे मान लीजिए कि अब यहाँ से आपने देखा जैसे, तो यहाँ पर पहले आप फोकस किसको देखना है कि इसकी पावर इन्वर्स है ना। अब जिसकी पावर इन्वर्स है
और ये किसका फंक्शन है, x का फंक्शन है कि नहीं है। अगर ये x का फंक्शन है तो आप पहले सॉल्व किस तरीके से करोगे कि ये -1 है तो इसको पहले आप x मानकर ही सॉल्व करना है, ठीक है। पहले तो देखिए पावर है ना, पहले आपने देखा यहाँ से, तो सबसे पहले आपकी नज़र इसमें ना पढ़ने के पहले आपको पढ़नी चाहिए -1 पे कि इसकी पावर -1 है। तो आपको ये उस हिसाब से सॉल्व करना है कि x पावर n वाला फॉर्मूला लगा के। जैसे ही आपने ये फॉर्मूला लगाया तो -1 आगे आया, एक -1 उसमें लग जाता है। इतना करने के बाद फिर आपको देखना है, फिर अंदर वाला देखना है, तो log x बेस e का देखना है, तो इसका तो 1/x। फिर आपने एलसीएम ले लिया, सॉल्व कर दिया, ठीक है। तो चलिए ये हमारा क्वेश्चन हो गया, ठीक है। और ये जो है ये चेन रूल के हिसाब से होता है। ये क्या होता है, चेन रूल। ये चेन रूल होता क्या है ये मैं अभी फिर से समझा देता हूँ एक क्वेश्चन लेकर, ठीक है। उस क्वेश्चन के हिसाब से आपको समझ में आ जाएगा। एक होता है प्रोडक्ट रूल, तो प्रोडक्ट रूल आपने पढ़ लिया। अब चेन रूल क्या होता है ये देखते हैं। देखिए चेन रूल में क्या होगा कि जैसे मान लीजिए आपके पास लिखा है यहाँ पर साइन, ठीक है, log x बेस e, अगर ये है, ठीक है। अगर ये है y = तो ये चेन रूल के हिसाब से सॉल्व होगा। पहले क्या आपको यहाँ से देखने में मिल रहा है, क्या साइन दिख रहा है ना, तो पहले आप साइन का फॉर्मूला लगाओगे, फिर इसके बाद इसका। कैसे लगाना है, चेन रूल से। सबसे पहले यहाँ से आप गए, जैसे ही गए तो पहले आपको साइन का फॉर्म मिला, तो आप साइन का बेझिझक सॉल्व कर लो। इसको सोचो ये x लिखा हमारा, ठीक है। अगर साइन का है तो कॉस क्या होता है, x होता है, x की जगह हमारा क्या है, x बेस e, ठीक है। इसके बाद आपको फिर दोबारा देखने को क्या मिला, log मिला, तो फिर log का कर दो, मल्टीप्लाई लगाकर log का हो गया 1/x, ठीक है। ये हो गया चेन रूल। यही चीज़ है मैंने लगाई, देखिए ये वाला। अगर ये log है x बेस e की पावर -1 है, तो ये आप समझो कि ये x की पावर -1 है, तो सबसे पहले ये ऊपर वाला सॉल्व होगा, ठीक है। फिर इसके बाद इसमें -1 एंड -1 हो, फिर मल्टीप्लाई करोगे, log का कर दोगे तो 1/x हो जाएगा। बस वही चीज़ है, चेन रूल है। तो चेन रूल भी आपको समझ में आ जाएगा। अभी आपको क्वेश्चन इतने मिलेंगे जिसमें से चेन रूल बहुत सारे मिलने वाले हैं, बहुत बड़ी बड़ी चेन बनेगी। जैसे ये हो गया, log हो गया। अब log x है तो x की जगह आप शायद देख सकते हो cos x लिखो। बहुत बड़ी बड़ी चेन रूल होती हैं, तो परेशान नहीं होना है, सॉल्व करते जाना है, ठीक है। और मैं आपको और अच्छे से सिखा दूंगा, लेकिन उससे पहले आपको करना क्या है, प्रोडक्ट रूल को अच्छे से कंप्लीट करना है। जैसे ही आपने प्रोडक्ट रूल पढ़ लिया, फिर उसके बाद हम फिर फ्रैक्शन रूल होता है। फ्रैक्शन रूल में P/Q के फॉर्म में होगा, F/Gx के फॉर्म में होगा। फिर उसको कैसे सॉल्व करेंगे वो चीज़ हम डिस्कस करेंगे। लेकिन आज के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए खुश रहिए एंड थैंक यू वेरी मच एंड गुड बाय।